मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाकर दिखाने जा रही हूं जिसे जानकर तुम्हारी रूह लरज जाएगी, तुम्हारे दिल से आह निकलेगी और तुम्हें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि कहीं ये 5 अलामात तुम्हारे घर में तो जाहिर नहीं हो रही। लोग कहते हैं हालात खराब हो गए हैं, बरकत खत्म हो गई है, घर में सुकून नहीं रहा, मगर कोई ये नहीं सोचता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी बहनों, अगर तुम्हें ऐसा लगने लगे कि सब कुछ होते हुए भी दिल बेचैन है, रिस्क रुक गया है, घर में चीखों पुकार है, बच्चे नाफरमान हो गए हैं, शौहर का रवैया बदल चुका है, दुआएं बेअसर हो गई हैं, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी में गुर्बत सिर्फ पैसों की सूरत में नहीं बल्कि रहमत के छिन जाने की सूरत में उतर चुकी है। गुर्बत वो अंधेरा है जो घर की रोशनी को निगल लेता है, और ये तब आती है जब 5 खामोश निशानियां तुम्हारे दरो दीवार से टकरा चुकी होती हैं। आज मैं तुम्हें इन्हीं 5 अलामतों के बारे में बताने जा रही हूँ, जो अगर तुमने वक्त पर पहचान ली तो तुम अपने घर को तबाह होने से बचा सकती हो। दिल थाम लो, क्योंकि जो बातें तुम आज सुनने वाली हो वो सिर्फ निशानियां नहीं बल्कि तुम्हारे हालात का पर्दा चाक कर देंगी। मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान बहुत ही खास होने वाला है। ये कोई आम बातें नहीं होंगी बल्कि वो सच्चाइयां होंगी जो तुम्हारी बंद किस्मत का राज खोल देंगी। इस बयान में मैं आपको बताऊंगी कि जब इंसान की जिंदगी में गुर्बत आने लगती है, जब रिज्क बंद होने लगता है, जब नेमतें छिनने लगती हैं, तो सबसे पहले अल्लाह कुछ निशानियां जाहिर करता है। ये निशानियां अनदेखी नहीं होती बल्कि वाजह होती हैं, मगर हम अपनी गफलत, अपनी दुनियादारी और अपने गुनाहों की धुंध में उन्हें पहचान नहीं पाते। मेरी प्यारी बहनों, जब इंसान गुर्बत की दलदल में फंसने लगता है तो सबसे पहले उसके दिल का सुकून जाता है, फिर बरकत छिनती है, फिर रिश्ते बिखरते हैं और आखिरकार जिंदगी जहन्नम जैसी बन जाती है। और अगर इन 5 अलामतों को वक्त पर पहचान लिया जाए तो मुसीबत आने से पहले बचाव मुमकिन है। इन अलामतों को देखकर इंसान को खुद समझ जाना चाहिए कि मेरी जिंदगी में गुर्बत उतर रही है, मुसीबत या परेशानियां सर पर आ चुकी हैं, अब मुझे संभल जाना चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी। और हमारे करीम नबी ने फरमाया, जब तुम देखो कि नेमतें छिन रही हैं, दिल सख्त हो चुके हैं और दुआएं बेअसर हो गई हैं, तो समझ लो कि तुम्हारे आमाल तुम्हें तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। मेरी बहनों, ये वो लम्हा है जब आंखें खोलने की जरूरत है, दिल को झंझोड़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर तुमने इन निशानियों को वक्त पर न पहचाना तो गुर्बत सिर्फ तुम्हारी जेब से नहीं बल्कि तुम्हारे दिल, तुम्हारे घर, तुम्हारी दुआओं और तुम्हारे सजदों से भी सब कुछ छीन लेगी। चलो मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, अब हम उस पहली अलामत, उस पहली निशानी के बारे में बात करते हैं जिसके जाहिर होते ही इंसान को जान लेना चाहिए कि अब तबाही नसीब बनने वाली है, अब बर्बादी करीब है, और अगर अब भी न जागा तो पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। हजरत अली ने फरमाया, जब घर के अफराद नमाज से दूर होने लगे, जब दिल में नमाज का शौकत मरने लगे, जब माँ बाप सजदों को हल्का समझने लगे और बच्चे नमाज के नाम पर मुंह बना लें, तो समझ लो कि अल्लाह की रहमत उस घर से रुख मोड़ चुकी है। मेरी प्यारी बहनों, यही वो पहली निशानी है जब गुर्बत खामोशी से दरवाजे पर आकर बैठ जाती है। ये वो वक्त होता है जब रिज़्क के दरवाजे बंद होने लगते हैं, दिल से सुकून उठने लगता है और जिंदगी उलझने लगती है। अफसोस, आज के मुआशरे में नमाज को एक बोझ समझ लिया गया है। फजर हो रही होती है तो कोई मोबाइल हाथ में लेकर गेम खेल रहा होता है, कोई सोते हुए करवट बदल रहा होता है, कोई फजर को छुट्टी की नमाज समझकर छोड़ देता है। जोहर का वक्त होता है तो बीवी किचन में गईबतों के तड़के लगा रही होती है, मर्द ऑफिस में दुनिया कमा रहा होता है, बच्चे कार्टूनों में गरक होते हैं। अस्र के वक्त बाजार की रौनक देखो, हर तरफ भीड़, शोर, गप्पे और अल्लाह की पुकार कहीं नहीं सुनाई देती। मगरिब के वक्त खाने की खुशबू तो आती है, मगर अल्लाह की रजा के लिए सजदे कम हो चुके होते हैं, और ईशा के वक्त नींद हम पर ऐसी गालिब आती है कि मौत तक का ख्याल नहीं रहता। ये वो लम्हे हैं जब अल्लाह देख रहा होता है कि तुम दुनिया के लिए जाग रहे हो मगर मेरे लिए सोते हो। ये वो वक्त है जब घर के अंधेरों में गुर्बत का साया दाखिल होता है और रोशनी छिनने लगती है। मेरी बहनों, अगर तुम देखो कि तुम्हारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, शौहर सुस्ती दिखाता है,
तुम्हारा अपना दिल टूटा फूटा सजदा भी नहीं मांगता। तो यकीन कर लो कि ये वो पहला झंग है जो तुम्हारे नसीब को खा जाएगा। अगर तुमने फौरन तौबा न की तो गुर्बत सिर्फ तुम्हारे पैसों से नहीं बल्कि तुम्हारी रूह से खुशी भी छीन लेगी। एक बुजुर्ग किसी लंबे सफर पर जा रहे थे। रास्ते में एक औरत मिली जिसके चेहरे पर थकन, माथे पर उलझन और आंखों में परेशानी की नमी थी। उसने कहा, बाबा जी, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं रहा। रिज़्क का दरवाजा बंद है, शौहर दूर हो चुका है, बच्चे बदतमीज हो गए हैं और रातों को नींद नहीं आती। आखिर मैंने क्या गुनाह किया है? बुजुर्ग ने उसे गौर से देखा। एक दरख्त की सूखी शाखा उठाई, जमीन पर रख कर कहा, बेटी, ये वो जिंदगी है जो फजर के बिना बसर की जाती है। देखो, इसमें न हरियाली है, न ताकत, न साया, न खुशबू, बस एक सूखी लकड़ी है जो वक्त के साथ टूट जाती है। औरत हैरान हो गई, बोली, बाबा जी, मैं तो हर रोज देर तक जागती हूँ, थक जाती हूँ, नींद पूरी नहीं होती, इसीलिए फजर छूट जाती है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटी, यही तो आजमाइश है। जो फजर में जागे वो किस्मत के दरख्त को पानी देता है और जो सोता रहे वो अपनी जिंदगी की जड़ों को खुश्क कर देता है। फजर का वक्त वो खजाना है जो अल्लाह अपने खास बंदों को देता है, और जो उस वक्त सोया रहता है वो गोया अपनी तकदीर के सोने के सिक्के खुद दरिया में फेंक देता है। औरत के दिल पर जैसे बिजली गिरी, आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, बाबा जी, मैंने खुद अपनी किस्मत को भूखा मारा, अपने घर को अंधेरे में धकेला। बुजुर्ग ने दुआ देते हुए कहा, अगर तू आज से जाग गई तो रब कल से तेरे लिए दरवाजे खोल देगा। चलो मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, अब हम बात करते हैं उस दूसरी आलामत की जो अगर किसी घर में जाहिर हो जाए तो समझ लो कि गुर्बत सिर्फ माली नहीं, रूहानी भी उतर चुकी है। और वो आलामत है जब घरों में माँ बाप की इज्जत खत्म होने लगे, बड़ों की बातों का मजाक उड़ाया जाने लगे और नौजवान नस्ल समझने लगे कि हमें किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। मेरी प्यारी बहनों, आज के दौर में बच्चे माँ के हुक्म को पाबंदी और बाप के मना करने को जबरदस्ती समझने लगे हैं। वो बच्चियां जो कभी माँ के कदमों में जन्नत ढूंढती थीं, आज वही माँ की आवाज पर नाक चढ़ाती हैं। और वो बेटे जो बाप के साये को इज्जत कहते थे, आज उन्हें सवाल करने पर जवाब में ताना देते हैं। ये वो अलमिया है जिसका अंजाम गुर्बत, बेबरकती और बेसुकूनी की सूरत में निकलता है। याद रखो, जिस घर में वालिदैन की कदर नहीं रहती, वहाँ से अल्लाह अपनी रहमत उठा लेता है। और ऐ मर्दो, तुम भी सुन लो। तुम कहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते, मगर तुमने कब उन्हें वक्त दिया? तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे इज्जत से बात करे, मगर तुमने कब उसकी बात को दिल से सुना? तुम घर आते हो लेकिन साथ सिर्फ थकन, गुस्सा और मोबाइल लाते हो। मोहब्बत, मुस्कुराहट या दिल का सुकून तो बाहर दोस्तों की महफिल में छोड़ आते हो। बीवी तुम्हारे लिए कपड़े धोती है, तुम्हारे लिए गर्मी में खड़े होकर 4-4 घंटे खाना पकाती है, तुम्हारे लिए दुआएं करती है, मगर तुम्हें उसकी थकन नजर नहीं आती। तुम सिर्फ उसकी गलतियां गिनते हो और फिर तुम कहते हो, मेरा घर बर्बाद हो रहा है। अरे भाई, तुम खुद ही तो बर्बादी की बुनियाद बने बैठे हो। आज घरों में लफ्ज सॉरी छोटा हो गया है, मगर मैं ही सही हूँ इतना बड़ा हो चुका है कि रिश्ते उसके नीचे दब जाते हैं। वालिदैन की इज्जत को ओल्ड फैशन समझा जाने लगा है। बीवी को नौकरानी और शौहर को सिर्फ ATM मशीन समझ लिया गया है। यही वो सोच है जो गुर्बत की दूसरी शक्ल है। दिलों की गुर्बत, इज्जत की गुर्बत और रिश्तों की गुर्बत। जब घर से मोहब्बत का अदब निकल जाए तो समझ लो कि अल्लाह का करम भी रुखसत हो चुका है। अब भी वक्त है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर खुशहाल हो तो पहले अपने लहजे को नरम करो, अपने रवैये को सुधारो, माँ बाप को दुआओं में रखो और बीवी बच्चों के साथ इज्जत से पेश आओ। क्योंकि जिन घरों में रिश्तों की कदर नहीं रहती, वहाँ दौलत भी नहीं रुकती और रहमत भी नहीं ठहरती। मक्का की सरजमीन का एक ऐसा वाकया है जो सदियों पुराना जरूर है, मगर उसकी गूंज आज भी दिलों को हिला देती है। ये वाकया उस नौजवान का है जिसने अपनी माँ को वो दुख दिया जिसे सुनकर फरिश्ते भी रो पड़े। एक खूबसूरत नौजवान था, वो तालीम याफ्ता भी था और बाशूर भी, मगर माँ की बातों से ऊब चुका था। मक्का की गलियों में दौलत और शोहरत के नशे में फिरता और माँ के समझाने पर तंज से कहता,
अम्मा, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अपनी पुरानी बातें छोड़ दो। माँ के चेहरे पर आंसू आते मगर जबान खामोश रहती। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, फजर का वक्त हो चुका है, उठ जा, रब को याद कर। सुबह सुबह अल्लाह का नाम लेने से रिज्क में बरकत आएगी। नौजवान ने गुस्से से कहा, अम्मा, आपको बस यही एक बात याद रहती है, सुबह सवेरे आराम भी नहीं करने देती। माँ खामोशी से उठकर वुजू करने चली गई। वक्त गुजरता गया, माँ बूढ़ी हो गई, मगर उसके बेटे के लहजे में सख्ती बढ़ती गई। एक दिन उसने गुस्से में आकर माँ से कहा, अब बस भी करो, तुम्हारी नसीहतों ने मेरा दम घोंट दिया है। ये अल्फाज कहकर वो जोर से दरवाजा बंद करके घर से निकल गया। वो रात मक्का की तारीख की एक खौफनाक रात थी। शदीद तूफान, आसमान पर बिजलियां और जमीन लरज रही थी। जब सुबह हुई तो लोगों ने सुना कि वो नौजवान ताइफ के रास्ते में बिजली गिरने से जल गया। जब लोगों ने उसकी लाश को देखा तो हैरत में डूब गए। उसके होठों पर एक ही लफ्ज जमा हुआ था, अम्मा, मुझे माफ कर दे। माँ को जब खबर मिली तो उसने रोते हुए कहा, ऐ मेरे रब, मैंने तो उसे हमेशा तेरी राह दिखाई, मगर ये दुनिया के पीछे भागता रहा। अब मैं गवाह हूं कि तेरी नाफरमानी का अंजाम कैसा होता है। उस दिन मक्का के लोग कांप उठे। बाजारों में सरगोशियां थीं। ये वो लड़का है जो अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करता था। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, ये वाकया हमें याद दिलाता है कि माँ बाप की इज्जत का ताल्लुक सिर्फ दुनिया से नहीं बल्कि ईमान से है, और जो औलाद माँ बाप को दुख देती है वो अपने नसीब का दरवाजा खुद बंद कर लेती है। चलो मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, अब हम बात करते हैं तीसरी अलामत की, जो अगर किसी घर में जाहिर हो जाए तो समझ लो कि गुर्बत न सिर्फ दरवाजे पर खड़ी है बल्कि वो घर के अंदर दाखिल होने के लिए मौका तलाश कर रही है। और वो तीसरी अलामत है जब जबान झर उगलने लगे और मीठे बोल खत्म हो जाएं। मेरी बहनों, आज घरों में रिस्क की कमी से ज्यादा अखलाकों की कमी है। दिल छोटे हो चुके हैं मगर लहजे सख्त हो चुके हैं। शौहर बीवी से बात करे तो ताने, तहकीर, और बीवी शौहर से बात करे तो बदगुमानी, कड़वाहट और बदलिहाजी। माँ बच्चों से बात करे तो चीख कर और बच्चे जवाब दें तो आंखें चढ़ाकर। जब घरों में गुफ्तगू इबादत की तरह न रहे तो वो घरों में रहमत नहीं रहती। और यही गुर्बत की सबसे खामोश लेकिन तबाहकुन अलामत है। और ऐ मेरे मुआशरे के मर्दों, कान खोलकर सुन लो, तुम अपनी बीवी से वो अल्फाज बोलते हो जो शायद कभी दुश्मन के लिए भी मुनासिब न हो। तुम्हारी जबान पर तुम कुछ नहीं करती, हर वक्त बस खाती रहती हो, मेरे सर पर बोझ बनी हुई हो जैसे अल्फाज रहते हैं। और फिर तुम उम्मीद रखते हो कि तुम्हारा घर जन्नत बन जाए, तुम्हारे कारोबार में बरकत आए। अरे भाई, जो जबान बीवी को जलील करे वो दुआओं के दरवाजे बंद कर देती है। और तुम औरतें, जब तुम हर बात में शौहर को नाकाम, निकम्मा, बेकार कहती हो, जब तुम सास को बद्दुआएं देती हो और जबान से हर वक्त शिकायत, ताना और नफरत निकलती हो, तो समझ लो तुम्हारा रिस्क नहीं कट रहा बल्कि तुम खुद अपनी किस्मत का गला घोंट रही हो। मेरी प्यारी बहनों, ये जबान ही है जो घर को जन्नत बनाती है और यही जबान ही है जो घर को जहन्नम बना देती है। मेरे करीम ने फरमाया था, मोमिन की सबसे बड़ी पहचान उसका अखलाका और उसकी जबान है। लेकिन आज के जमाने में जबान को आजाद छोड़ दिया गया है और जबान जब बेकाबू हो जाए तो वो इंसान को तबाह कर देती है, जैसे आग जंगल को जला देती है। लिहाजा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर खुशहाल हो, तुम्हारा रिस्क बढ़े, तुम्हारे बच्चे नेक हों, तो अपनी जबान की हिफाजत करो, क्योंकि जबान की तलखी वो जहर है जो घर की बरकत को जड़ से खत्म कर देता है। और यही वो तीसरी अलामत है जिसके जाहिर होते ही गुर्बत कदम जमा लेती है। और फिर कोई दवा, कोई दुआ, कोई सजदा भी तब तक असर नहीं करता जब तक तुम अपने अल्फाज को नरम न कर लो और अपनी जबान को पाक न कर लो। चलो मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, अब हम बात करते हैं चौथी अलामत की। और ये वो अलामत है जिसके जाहिर होते ही अल्लाह की बरकतें तुम्हारे हाथों से फिसलने लगती हैं और तुम्हें महसूस भी नहीं होता। और वो अलामत है जब इंसान अपने दिल से शुक्र का जज्बा खत्म कर दे और हर नेमत के बदले शिकायत जबान पर आ जाए। मेरी बहनों, आज के दौर में लोग खाते बहुत हैं मगर शुक्र अदा नहीं करते।
पहनने को कपड़े, सोने को छत, खाने को रिस्क हो, फिर भी कहते हैं क्या जिंदगी है यार, न खाने को कुछ है और न ही पीने को। ये वो नाशुक्री है जो बंधे को गुर्बत के दहाने पर ला खड़ा करती है। जब औरत खाने के बाद कहे नमक कम था और शौहर कपड़ों को देखकर कहे कपड़े अच्छे नहीं धुले, और बच्चे नेमतों के बाद भी नखरे करें, तो समझ लो तुम्हारे घर की दीवारों से शुक्र की खुशबू खत्म हो चुकी है। और जहाँ शुक्र नहीं होता वहाँ बरकत कभी नहीं आती। चलो मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं 5वीं और आखिरी अलामत के बारे में। और ये वो अलामत है जिसे सुनकर शायद तुम्हारे दिल कांप जाए। जब इंसान गुनाह करते वक्त शर्मिंदा न हो बल्कि उसे फखर, बहादुरी और कामयाबी समझे, तो समझ लो कि अब सिर्फ गुर्बत नहीं, अजब भी रास्ते में है। आज के नौजवान गुनाह करते हैं और कहते हैं यार मैंने बड़ा सीन मारा है। औरतें पर्दा उतारती हैं और कहती हैं अब मैं मॉडर्न हो गई हूँ। शौहर बीवी के साथ जुल्म करता है और कहता है मर्द हूँ, जो चाहूं करूं। बीवी शौहर के माल में खयानत करती है और कहती है मेरे लिए कमाता है, जैसे चाहूं खर्च करूं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया जब गुनाह नेमत बनकर महसूस होने लगे तो यकीन कर लो कि अल्लाह ने उस इंसान के दिल पर कौफल लगा दिया है और अब उसकी अक्ल उसके गुनाह की नहीं, सिर्फ दुनिया की खिदमत करेगी। मेरी बहनों, गुनाह को गुलाब की तरह समझने वालों का अंजाम हमेशा कांटों की सेज होता है। जो लोग गुनाह करते हुए भी मुस्कुराते हैं वो ऐसे ही हैं जैसे कोई शख्स आग में हाथ डालकर कहे मुझे गर्मी अच्छी लगती है। याद रखो, गुनाह एक आग है और जो इसके करीब जाएगा वो जलेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या बच्चा। लिहाजा अगर तुम्हारे घर में शुक्र गायब हो चुका है और गुनाह को मामूली समझा जाने लगा है, तो समझ लो ये 5 वो निशानियां हैं जो गुर्बत को नहीं बल्कि बर्बादी को आवाज दे रही हैं। अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, शुक्र इख्तियार करो, नेमतों को पहचानो और अल्लाह की नाफरमानी को जिल्लत समझो, वरना वो दिन दूर नहीं जब न रिस्क बचेगा, न रिश्ता, न इज्जत और न ही सुकून। प्यारी बहनों, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके घरों में सुकून, रिस्क और मोहब्बत की ऐसी बहारें वापस ले आए जिनका साया कभी खत्म न हो। आपके सजदे कबूल हों, आपकी जबान से निकलने वाला हर शुक्र, हर इस्तगफार और हर तौबा अल्लाह की रहमत को तुम्हारे दरवाजों तक ले आए। वो निशानियां जो बर्बादी की तरफ इशारा कर रही थीं, वही तुम्हारे लिए हिदायत का जरिया बन जाए और तुम्हारा घर दोबारा एक जन्नत का नमूना बन जाए। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को झंझोड़ दिया है, अगर आपको लगा कि वाकई ये निशानियां हमारे घरों में जाहिर हो रही हैं, तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसे ईमान जगाने वाले बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाला हर बयान सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।